नमस्कार, मैं सोनाली बिसेन। आप देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज और पेश है आज की ताजा तरीन खबरें। बैगा समाज और जिला प्रशासन के प्रयासों से 15 साल बाद अपने परिजनों से मिल पाया ब्रजलाल धुर्वे। बालाघाट जिले के ग्राम पाथरी सोनटोला के निवासी ब्रजलाल धुर्वे बैगा, जो 15 साल पहले काम की तलाश में अपने साथियों के साथ बाहर गया हुआ था, अचानक लापता हो गया, जिसकी काफी खोजबीन के बाद भी जब वह नहीं मिला तो परिजनों ने उसे मृत समझकर उसकी तेरहवीं कर दी। लेकिन भगवान को कुछ और ही मंजूर था। कुछ दिन पहले ब्रजलाल के परिजनों को उसके जीवित होने की जानकारी मिली तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा और उन्होंने जिला प्रशासन से उसे झारखंड के जमशेदपुर से वापस लाने की गुहार लगाई थी, जिस पर जिला कलेक्टर ने आवश्यक कागजी कार्यवाही में मदद कर जमशेदपुर भिजवाया। आज ब्रजलाल ट्रेन द्वारा बालाघाट पहुंचा, जिसका आदिवासी, बैगा और अन्य समाज के लोगों ने फूल मालाएं पहनाकर उसका स्वागत किया। इस स्वागत सत्कार को अपनों का साथ पाकर ब्रजलाल भी काफी खुश नजर आ रहा था। आप 15 साल के बाद बालाघाट आए हैं, कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा था। कहाँ चले गए थे आप इतने वक्त? नागपुर गया था। नागपुर ऐसे कमाने खाने। तो फिर कहाँ चले गए थे उसके बाद? उसके बाद रात में उतर गए थे, ऐसे लेटरिंग लग गया था। हाँ। दूसरे ऐसे मैं उतर गया तो मैं भूला गया वहाँ से। हाँ। गाड़ी भाग गया। फिर वहाँ 2-3 दिन का बाद रुक के देखा गाड़ी नहीं आई, पलटी ना हो। वहाँ से फिर चल गया मैं उधर। कहाँ गया था? उधर चल गया दिल्ली केरला जिला। फिर अभी कैसे याद आ गए घर की? भैया मन गए, चाचू मन गए, भाई मन गए। ढूंढे उन लोगों ने? हाँ जी। फिर कैसे संपर्क हुआ आपका इनके साथ? बढ़िया भैया, बढ़िया चाचू, बढ़िया। अच्छा है। हाँ अब तो कहीं नहीं जाओगे? अब ना, अब घर में रहोगे? हाँ जी। घटनाएं बार ना हो। काफी लंबा समय होता है, 15 साल कैसे जी। चले गए थे, फिर घर वालों को किस तरह से सूचना मिली, क्या है थोड़ा सा डीप? देखिए, घर वाले भी उनको भी पढ़े लिखे लोग हैं नहीं। इनके घर वाले केवल जिले में ही अपने रिश्तेदारियों में ढूंढते रहे इसमें, बाकी बाहर तो ढूंढने का कोई प्रयास नहीं किया गया, क्योंकि उनको बाहर जाकर कैसे ढूंढें उसका कुछ ये भी नहीं था। यहाँ तक कि इन्होंने गुमशुदगी की रिपोर्ट तक दर्ज नहीं करवाई थी। और इस बीच ये चले गए अपने साथी के साथ, और बिछड़ने के बाद में अब इनको बालाघाट का पता नहीं, बैहर का पता नहीं, केवल गांव का नाम जानते थे ये, सोनटोला और पाथरी, उतना ही जानते थे आजू बाजू का। लेकिन उस आधार पे तो इन्हें दूसरे प्रदेश वाले सर्च नहीं कर सकते थे, तो इस कारण से वो ये घूमते रहा। जब भी जहाँ भी गया, जैसे अपने गांव जाने के लिए ट्रेन में बैठता था तो ट्रेन जहाँ तक जाती थी वहीं चले जाता था। तो इस चीज़ में केरल चला गया। अब केरल में 2 साल रहा, वहाँ पे नारियल और इसका सुपारी के खेतों में काम किया, वहाँ से पैसा जमा किया, वहाँ से घर आने के लिए निकला तो वेस्ट बंगाल हावड़ा पहुँच गया, वहाँ भी कुछ काम किया, वहाँ से आया, वहाँ से निकल के आया तो छत्तीसगढ़ पहुँच गया, छत्तीसगढ़ से भी वो घर आने के लिए निकला तो वो दिल्ली चला गया। तो ऐसे करते करते फिर वापस वो झारखंड पहुँचा, और झारखंड में जब इसकी स्थिति बहुत ख़राब हो गई थी तो वो फिर पैदल ही, कलकत्ता हाईवे है वहाँ से, तो उस कलकत्ता हाईवे से पैदल जा रहा था। तो वहाँ के जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं उन लोगों ने इसको रेस्क्यू किया, और इसकी थोड़ा बीमार भी था तो इसके कहना चाहिए इसका इलाज करवाया, इसको फिर रहने खाने के लिए उसकी व्यवस्था कर दी गई। और ऐसे करते करते इससे वहाँ पे जानकारी इकट्ठा हो रही थी, लेकिन समझ नहीं आ रहा था कि ये कहाँ का है। तो जो हमारे साथ में राष्ट्रीय मंचों में जुड़े हुए हैं, जो राष्ट्रीय सामाजिक कार्यकर्ता हैं, फिर उन लोगों ने इसकी जाति के आधार पे, उसने बैगा बताया होगा, तो बैगा तो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में है, तो उस हिसाब से फिर वो हम लोगों से संपर्क हुआ, और हम लोगों ने फिर इसकी फ़ोटो और इसका नाम से उसको वेरीफाई उनके गांव से करवाया। और जब वो वेरीफाई हुआ तो उस समय फिर हम लोगों ने, सामाजिक लोगों ने ये कदम उठाया। वैसे हमने उसी समय विधायक को भी कहा था कि भाई ये वेरीफाई हो गया है, इस व्यक्ति को लाने के लिए प्रयास किया जाए, लेकिन उनका अब कहा जाए उनका उतना संवेदनशीलता से वो ले नहीं रहे थे इस मामले को, इसलिए हम लोगों ने फिर बीड़ा उठाया, सामाजिक रूप से हम लोगों ने सहयोग मांगा और फिर गए हम लोग, और उसी बाद में वापस आना पड़ा दस्तावेजों के कारण, और पुनः फिर हम पूरे दस्तावेज लेके अभी प्रशासन की मदद से गए और अभी वापस लेके आ गए हैं।